यूपी में देखिए योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा का भी मास्टर प्लान 2041 को मंजूर किया। 20 गांव हटाए जाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण का यह प्लान आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में बदल गया है टीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम। अब मार्च से ही नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक परिवहन विभाग ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन नियमों का कड़ा करना बहुत जरूरी था। अब फुल ट्रेंड लोगों को ही बाइक और कार और बस चलाने की अनुमति होगी। नए नियम के मुताबिक अगले महीने से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा, तभी आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएगा, है ना। वहीं बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी देखिए, मिल गया बिजली बिल कम करने का नया तरीका। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी अब बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो है, और मकसद है लोगों की बिजली खपत को कम करने के लिए अब इसका अच्छे से प्रबंधन किया जाएगा, है ना। चलिए किसान भाई लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं की संख्या बढ़कर 231 पहुंच चुकी है। अब कई सारी चीजें जो है ई नाम पोर्टल पर किसान भाई लोग खरीद बेच सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, 16 फरवरी से इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन होगा महाकुंभ में। 21 लाख तक का पुरस्कार भी मिलेगा इस फेस्टिवल में विन करने वालों को, क्योंकि इस दौरान कई अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होगी। चलिए खबर देखिए, सरकार ने कुछ और आंकड़े जारी किए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के तहत अब तक 73 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा लोगों के आभा आईडी कार्ड बन चुके हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। वही देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया कि जनवरी में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कुल 59 मामले सामने आए हैं। उन्होंने वर्तमान स्थिति भी बताई। और खेल जगत से खबर है दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर साईराज राजस्थान रॉयल्स के स्पिन कोच होंगे। बोले कि रॉयल्स से जुड़ने के लिए उत्साहित हूँ। आईपीएल 2025 का अपडेट है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लड़की के पेट से निकले 1 किलो बाल। ये एक तरह की मेंटल डिजीज होती है दोस्तों, जिसमें कोई व्यक्ति शख्स अपने ही बाल को खाने लगता है। अभी पिछले महीने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक 9 साल की लड़की के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। तो जांच में पता चला कि उसके पेट में बड़े गुच्छे जैसा कुछ दिख रहा है। ऑपरेशन करने पर पता चला कि ये बालों का लगभग 1 किलो का गुच्छा है। ये मतलब 1 किलो बाल खा गई लड़की। जरा देखिए आप, इसे ट्राइकोटिलोमेनिया कहा जाता है, जो कि एक मानसिक बीमारी है मेडिकल भाषा में। इस बीमारी के कई अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। बार बार अपने बालों को नोचना, बालों के छोटे छोटे टुकड़े करना, अपने चेहरे और होंठ पर बालों को रगड़ना, एक खास पैटर्न में हमेशा बालों से खेलना। हाल ही में मैंने आपको इस तरह की एक खबर हिमाचल की घटना भी बताई थी, जहां हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति के पेट से 247 ग्राम के 33 सिक्के निकाले गए। मतलब अब ये शख्स सिक्कों को खाता था जैसे ये लड़की बालों को खाती है। फिर इस युवक के भी पेट से ऑपरेशन करके इन सिक्कों को निकाला गया, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत इस साल रचेगा नया इतिहास, 70 लाख करोड़ पार करेगा निर्यात। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर अस्मिता पटेल पर चला अब सेबी का डंडा। 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है सेबी ने उनकी इस कंपनी की। स्कूल ऑफ ट्रेडिंग नाम से ये कंपनी चलाती है। अवैध निवेश की सलाह देने के मामले पर सेबी ने इनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। आपने कई सारे गूगल एड वगैरह भी देखे होंगे अस्मिता पटेल के, जो कि स्टॉक मार्केट की क्लासेस लर्निंग करवाती है ना। तो उनके खिलाफ अब सेबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी महाकुंभ संगम में डुबकी लगाई और बोले कि त्रिवेणी संगम में स्नान करना सौभाग्य की बात है। हरियाणा के भी मुख्यमंत्री बीते दिन महाकुंभ पहुंचे, पत्नी के साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। और वही खबर देखिए, महाकुंभ में 7 से 10 फरवरी तक संस्कृति का महापर्व भी शुरू हो रहा है। सांस्कृतिक संगम होंगे, कल से शुरू हो चुका है। और हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी खबर देखिए, महाकुंभ में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी गंगा आरती की, यज्ञ में आहुति भी दी। भले ही ये मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गंगा आरती करके हिंदू मुस्लिम एकता का अच्छा संदेश दिया है ना। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 22 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लग चुकी है। 14 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र के साथ भी नदी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही एमपी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस संबंध में बातचीत भी की। ताप्ती कन्हान नदी प्रोजेक्ट पर सहमति बनी दोनों राज्यों के बीच। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ वक्फ की भी 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी सार्वजनिक की जाएगी। बोर्ड ने डिजिटलाइजेशन के लिए मुतवल्लियों से जानकारी भी मांगी। और बड़ी खबर है, दिल्ली रायपुर की टीम ने छत्तीसगढ़ में फैल रहे बर्ड फ्लू पर आसपास के इलाकों जोन का निरीक्षण किया। पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर तक के दायरे का जायजा भी दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब के 5 शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। 347 बसों को खरीदने की प्रोसेस शुरू कर दी है पंजाब गवर्नमेंट ने, और इससे राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। और पंजाब के जालंधर में भी देखिए ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया, 178 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की है। और खबर है दोस्तों, हिमाचल में 2003 के बाद भर्ती कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से सीनियोरिटी और फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। हिमाचल के राज्यपाल ने कर्मचारी भर्ती विधेयक के इस नए कानून को मंजूरी भी दे दी है। और झारखंड में देखिए रेलवे से अपडेट आ रहा, कई सारी ट्रेनें रद्द होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। लाइन ब्लॉक के कारण यात्री ट्रेनें रद्द हो रही हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे की तरफ से डेटा जारी किया गया। और खबर है दोस्तों, राज्यसभा में देखिए सांसद किरण चौधरी ने उठाई आवाज, बोली कि भिवानी एयरपोर्ट को कंटेनर टर्मिनल में बदला जाए, इससे दिल्ली का बोझ कम होगा। और खबर है, नोएडा एयरपोर्ट को देवभूमि उत्तराखंड से जोड़ेगा यूटीसी, और इससे उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए कुछ